हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर की ओर। दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत सैकड़ियाँ। तो दोस्तों दशमलव जिसे हम कहते हैं डेसिमल, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, डेसिमल। और वैसे एक कह देते हैं पॉइंट, क्या कह देते हैं दोस्तों, पॉइंट। जो इसका चेंज होगा दोस्तों इस तरीके से होगा, यानी इस तरीके से तो हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बढ़ते हैं दोस्तों। पहले होता क्या है दोस्तों, हम यहाँ समझने की कोशिश करें किस तरीके से। यहाँ हमने अक्सर देखा होगा दोस्तों, ये दे दिया, संख्या दे दी है, यानी 5649.152। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम जब स्थानीय मान निकालते थे तो स्थानीय मान सबसे पहले यानी ऐसी संख्या का निकाले, यानी 9। फिर क्या दोस्तों, यानी ऐसी ही 4, ऐसी दोस्तों यानी 6, और यहाँ ऐसे ही दोस्तों यानी 5। तो यहाँ देखा होगा हमने, यहाँ क्या एक जीरो क्या होता है दोस्तों हमारे यहाँ 9 के बाद 40, यहाँ फिर एक जीरो बढ़ता चला जाएगा, यानी इस तरह हम कह सकते थे। अब दोस्तों इसका कैसे निकलेगा यहाँ, तो इसे हम यानी पॉइंट में 1 और यहाँ जीरो लगा दें। ऐसे दोस्तों इसका भी पॉइंट में 101, तो इससे पहले यानी क्या दोस्तों, यानी 5 आएगा। यहाँ क्या आएगा 5, मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 05। ऐसे फिर दोस्तों 2 का क्या होगा 0.002। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये तो दोस्तों हमारी इकाई हो गई। और ये क्या हो गया दोस्तों, यानी ढाई। और ये यानी सैकड़ा। और दोस्तों ये क्या हो गया हमारा 1000। अब ये क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान करने की बात ये क्या होगा दोस्तों हमारा दशांश। क्या होगा दशांश। और ये क्या होगा क्या दोस्तों शतांश। और ये क्या होगा दोस्तों हमारा सहस्त्र। तो इसका मतलब बताऊंगा दोस्तों, नहीं इसे हम कह सकते हैं 10वां, 100वां, वाह लगता चला जाएगा, ऐसा 1000वां। तो इस तरीके से चलता रहेगा दोस्तों हमारा। तो यहाँ देख सकते हैं, इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लें इस तरीके से हमें दे दिया 2.43 प्लस 1.3, इसे दोस्तों हमें ऐड करना। तो चाहे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दशमलव, चाहे कोई कहीं भी दे रखी हो, दशमलव के सामने दशमलव रखनी। कैसे दोस्तों 2.43, तो दशमलव क्या दे रखी यहाँ दोस्तों दशमलव, जैसे जैसे संख्या दे रखी बिल्कुल वैसे हम यहाँ उतार देंगे। तो दोस्तों यहाँ 3 के सामने 3, 4 3, 7.213, और यहाँ ओनली 1, तो 13.73। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले पे यानी अवेलेबल है, यानी क्वेश्चन नंबर दे दिया है 2.75 और -1.25 प्लस 4.75 -3.80। तो दोस्तों इसका तरीका क्या है, तरीका तो 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसे हल किस तरीके से करेंगे दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो 2.75 -1.25 प्लस 4.75 और -3.80। तो या तो दोस्तों यानी प्लस प्लस वाले ये एक तरफ साइड में कर लो। किस तरीके से, एक प्लस वाला ये है और एक यहाँ कौन सा, एक प्लस वाला ये है और एक प्लस वाला ये है, एक माइनस वाला है, एक माइनस वाला है। या तो ये तरीका है, या फिर दोस्तों इसका दशमलव उससे निकाल लो बटे में करके, वो भी बताऊंगा मैं दोस्तों। तो पहले हम ये तरीका यानी यहाँ पे कर देंगे, कहाँ यहाँ पर। तो दोस्तों प्लस वाला ले लेंगे हम 2.75 और क्या है प्लस में 4.75। तो हम इन्हें दोस्तों 5 और 5 10 का 0, 7 और 7 14 1, 15 का 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो 750 हो गया दोस्तों हमारा। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, तो मैंने प्लस में निकाले। अब माइनस वाले भी जोड़ लेते, लेकिन वो घटाना दोस्तों बाद में कैसे, -1.25 दे दिया और ये 3 क्या दे दिया दोस्तों 80। तो हम यहाँ 5 8 तो 10 पॉइंट और 3 1 4 1 5। तो दोस्तों प्लस का ये क्या हो गया हमारा 7.50। अब ऐसी क्या है 5.05, और माइनस में तो हम यहाँ से ढाई लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 4, और 7 में से 5 गया नहीं 2, तो 2.45 हो गया हमारे पास। क्या होगा दोस्तों 2.45। तो दशमलव हटाऊंगा, यहाँ क्या अंक बाद है 1 2, तो दशमलव क्या 2 अंक पहले, तो 2 जीरो नीचे हम यहाँ तार देंगे, यानी 100 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा 100। तो हम काट सकते हैं इसे, यानी 2500 या दोस्तों। तो हम यहाँ दोस्तों इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। और यहाँ
5 चौक 20 और 5 9 45, तो यानी 49 बटे क्या हो गया दोस्तों 20। बताओ अब 20 को मैं कैसे लिखता हूँ, 20 दूनी 40, अब प्लस 9 यानी 2 सही 9 बटे 20। तो कहीं ना कहीं ये हमारा 2 सही 9 बटे 20। एक तो तरीका इस तरीके से दोस्तों, एक तरीका ये होगा कि हम 2.75 बटे में 100, क्योंकि 0.2 अंक पहले ही दे रखी है, माइनस ऐसी 1 पॉइंट यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ऐसी प्लस 475 बटे में 100 माइनस 380 ऐसी दोस्तों यहाँ 20। तो अब इन सबको क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। क्या ले लें दोस्तों, यानी एलसीएम ले लें। क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं यानी 100 हो जाएगा सबका। क्या हो जाएगा 100। तो क्या करें दोस्तों, 75 माइनस 125 प्लस 475 माइनस 380। तो दोस्तों घटा फटा के क्या बचेगा हमारा, यानी 245 बटे में 100 आना। वही तरीके से फिर इस तरीके से हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यानी 23 200 को भाग करने पर 145 प्राप्त होता है। तो 100 इसका 145 बराबर क्या मिलता है हमें 160। अब ये कह रहे थे इसका मान क्या होगा, तो हम ये संख्या ले लेंगे बाकी। तो इसका तो मान हमें यहाँ दे दिया 23.2 का भाग करना है किसमें 145। क्या हमें दोस्तों 145। तो यहाँ दशमलव दे दी गई है 2 अंक बाद, तो हम समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ दशमलव क्या अंक बाद दे रखी है दोस्तों, यानी ऊपर यानी 1 अंक बाद। तो हम क्या करें 232, पहले हम दशमलव दोनों की रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ नीचे क्या दे रखी, अगर नीचे अगर बटे में दे रखी तो दशमलव कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी दोस्तों 2 दशमलव यानी ऊपर। अगर ऊपर दे रखी तो कहाँ पहुंच जाएगी दोस्तों, यानी नीचे। तो हम कह सकते हैं 23200 बटे में 145 और 10। तो इसका मान क्या था दोस्तों, यानी हम अगर हम यहाँ यानी हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसे यहाँ इतना रख देंगे। तो दोस्तों यानी 10 हमारा बचा हुआ है। तो यानी इन दोनों को भाग करने पर यह यहाँ मान दे दें कितना 160। कितना दे रखा दोस्तों, यानी अगर मैं इन दोनों को भाग कर तो 160 गुणा 1/10, 10 से 10 जीरो, तो क्या होगा मेरे पास ओनली 16 बचा। क्या बचा दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंपल तरीके से हम यहाँ जोड़ देंगे। कैसे दोस्तों, दशमलव के सामने दशमलव ध्यान से हमें रखना है। किस तरीके से, यानी 7.7, फिर दोस्तों यहाँ एक ऐसी 7 बढ़ता चला जाएगा, बाकी सब 7 में, यानी एक दशमलव के पीछे ही 7 बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं 3 बार हो गया ऐसी 7 पॉइंट, यानी 7 7 7 और यहाँ भी 7। तो दोस्तों 7 7 7 14 4 हासिल 1, 7 7 7 2 14 7 1 सर 1 यानी 22 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 यानी 29 हासिल 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 यानी 30। तो ये देख सकते हैं हमारा 30.92, या कहीं मिस्टेक हो पाया। देखो 7 7 14 7 1 7 चौक 28 और 2 यानी 30 का 0 क्या होता है दोस्तों यहाँ 0। अब हम तब कह सकते थे, तो 2 हमारा ये मैच हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्या का गुणनफल 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम समझेंगे दोस्तों, माना यानी क्या बड़ी संख्या, क्या लेंगे दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है दोस्तों। माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, छोटी संख्या बराबर यानी y। क्या हो गया y। तो दोस्तों इन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा x और y की गुणा होगी, बराबर क्या दे दिया 18.75। ये हमें यहाँ यानी मेंशन कर दिया, पहली समीकरण हमारी यहाँ बन गई है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब इसने कहा यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों, 3 गुनी। मान लो x का y कितना गुना है, 3 गुना कह दिया गया है इसमें। तो अब ये कह दिया है कि आंसर क्या होगा। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ x का मान 1 में रखने पर, तो जब मैं x का मान यहाँ रखूँगा तो दोस्तों 3y गुणा y बराबर
75 तो 3y की घात 2 की y की पावर 2 हो जाएगी और 18.75। तो मैं से 3 से काटूंगा यहाँ, 3 छंग 18 पॉइंट, और दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ 3 छंग 18 और 3 दूनी 4 3 पंजे 15, तो वाई स्क्वायर तो 625 किसका वर्ग होता है, हम बताया था मैंने तुम्हें दोस्तों पीछे वीडियो में चला था। 625 हम कह सकते हैं किसका होता है दोस्तों, यानी 75 का किसका होता है दोस्तों, यानी किसका होगा, 25 का होगा, किसका होगा दोस्तों, यानी 25। तो दशमलव यहाँ लग जाएगी, तो y का मान 2.5 आ गया। अब ऐसी x का मान क्या होगा, x का मान में यहाँ डाल दो, यहाँ कहाँ, इस वाली समीकरण में रख दो। तो x बराबर 3 गुणा 2.5, तो x बराबर 3 पंजे 15 हासिल, 1 और 3 दूनी 6 1 7। तो अभी कहना क्या चाह रहे थे, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या मानी थी दोस्तों मैंने, x तो कितनी होगी 7.5, क्या होगी 7.5, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 2 दशमलव का गुणनफल इतना दे दिया, यदि 1 दशमलव का मान इतना है तो दूसरा दशमलव कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसी है, बस फर्क चेंज कर दिया। क्या दोस्तों, पहली संख्या दे दी गई x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या इसने कह दिया यदि एक संख्या का दशमलव मान कितना हो गया 4.3, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 20.7326। तो मैं x बराबर 20.7326 भाग करूंगा किससे, 4.13 से। तो मैं जब इसे काटूंगा तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अगर हम इसे भाग करने पर तो ये 5.02। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में रखा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है दोस्तों 4.75 गुणा 0.7 बराबर 3.325, ये संख्या हमें दे दी गई। तो दोस्तों यहाँ ये संख्या यहाँ दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, यानी 6 के अंदर। हाँ दोस्तों किसके अंदर, 6 के अंदर। तो अभी क्या कहा गया है कि 475 की गुणा 0.7 से करनी है, किससे करनी है, इससे करनी है। तो ये इतना हल हमें करना है, बाकी वो मान दे दिया गया है किसने, इसका। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल वही सेम कंडीशन, यानी यहाँ पे हम एप्लीकेबल यानी करेंगे किस तरीके से। तो दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये मान दे दिया है, यानी अगर यहाँ दशमलव दे नहीं रखी है दोस्तों, तो यहाँ दशमलव गिन सकते 1 2 3, 3 अंक बाद दे रखी है, तो 3 अंक बाद यहाँ होगा। तो दोस्तों यहाँ दशमलव सिर्फ 1 अंक बाद दे रखी है, तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढे जिसमें 1 अंक बाद, हम कह सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों वही बिल्कुल सेम तरीका, यानी भाग करने का तरीका। यहाँ दशमलव कितने अंक बाद दे रखे दोस्तों, यानी 2 अंक, यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगी इसकी, और 1471। तो दोस्तों यहाँ फर्क दे दिया, दशमलव 3 अंक बाद है, कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद। तो 3 अंक यहाँ बैठ जाएंगे, कितने यहाँ किस तरीके से बैठे हैं वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम दे सकते हैं, तो यानी आंसर तो यही रहेगा 1471। तो यहाँ दशमलव, यहाँ दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, ऊपर भी दे रखी थी भाग में और ऊपर वाले में, तो दोनों से दशमलव कट जाएगी। तो दोस्तों ये जो दशमलव है यानी नीचे की ओर आ जाएगी, कितनी 3 अंक, यानी कहाँ 3300, यानी 33 गुणा 1000 हो जाएगा। कैसा, यानी 48,543/33 गुणा, यानी इस तरीके से। तो इनका इसका मान तो क्या हो जाए 1471, ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम कह सकते हैं यानी 1.471। तो 1.471 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों हमें दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 3/4 + 4/5 + 8/25, ये हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, नहीं दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो दोस्तों इसे हल करने का तरीका हम यानी किस तरीके से हल करेंगे, तो तरीके तो बहुत सारे हैं दोस्तों हल करने के। या तो एलसीएम ले ले किसका, 4 5 और 25 का, तो यानी एलसीएम लेकर तब भी हल हो जाएगा। और क्या है, एलसीएम से ही हमें हल करना चाहिए, किस तरीके से, 4 और 5 और 25 का एलसीएम हम दोस्तों लेंगे। तो 5 से है तो 4, ऐसे 5 × 5, 5 पंजे 25, तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, यानी 100। कितना आ गया दोस्तों 100। अगर 100 से मैं इसे यहाँ काटना चाहूँ तो 25 चौक यानी 25 या 75 प्लस ऐसी 5 दूनी 10, यानी 20 आ गया, 20 चौक 80। कितना हो गया दोस्तों 80, फिर 25 चौक का 100, 4 आ गया, 4 अट्ठे 32।
तो अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 2 यानी 7, और 8 और 3 11, 11 और दोस्तों 7 कितना हो गया, 11 और जी 7, 18/100। तो दशमलव पर पहुंच जाएगी तो 1.87 हम कह सकते हैं। तो यहाँ दे सकते हैं 1.87। तो हम दोस्तों 1.87 तो कहाँ है, पहले ही हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल वही 3 पॉइंट यानी ये मल्टीप्लाई में दे रखा, तो दशमलव गिने दोस्तों यहाँ 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ 3 अंक। ऐसे दोस्तों यहाँ दशमलव 1 अंक बाद है तो कितना आ जाएगी, यानी 182 यहाँ 0.5। तो ऐसी संख्या हमें कहाँ, यानी पहले में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इतने से हमें भाग करी तो इतना हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं दशमलव के अंक बाद दे रखी है, यानी 4 1 5 यानी 11 गुणा में इसके दशमलव पड़ जाएगी तो 1 0, और यहाँ दोस्तों 2 0, 1 0 से 0 कट जाएगा और 1 दशमलव पर आ जाएगी तो हमारी यानी 306.5। तो हम कह सकते हैं ये हमारा पहला ही। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इससे कहा कि भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, 15 छक्की 90। अगर मैं यानी किस तरीके से 90.0675 में अगर मैं 15 से भाग तो 15 छक्की 90.0 में दोस्तों मैं यहाँ भाग नहीं कर सकता, तो 0 फिर 6 में ही भाग नहीं कर सकता, और 67 में हमें 15 चौका 60 बचा है कितना दोस्तों, यानी 7 15 5 75। तो हम कह सकते हैं हमारा पहला ही बिल्कुल मैच है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया गया 1/0.01 और प्लस ऐसी दोस्तों यहाँ दे दी 0.01/1। तो मैं इसे यानी 1 दोस्तों नीचे भी 1 गुणा, तो यहाँ दशमलव के अंक बात थी दोस्तों, एक अंक पहले है तो नीचे क्या 0 जाएगा, यानी 1 0 10 आ गया। यहाँ अंक दोस्तों 2 अंक बाद है, यानी 1 2, तो गुणा में क्या 0 जाएंगे, यानी 2 प्लस ऐसी सेम वही तरीका यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 10 और यहाँ 1 गुणा 100, तो 0 से 0 ऐसे दोस्तों 0 से 0, तो 10 ऊपर आ गया, यानी 10 प्लस 1/10 कह सकते हैं हम। नीचे 10 और 10 और 10 100 और 1 यानी 101 हो गया। तो 101/10 तो हम कह सकते हैं, नहीं ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, यानी 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा यानी 13 में दे दिया गया है 16 7, इसमें वो हमें क्या भाग करनी है। तो 16 की गुणा अगर 16 7 यानी 112, एक यानी कितना हो जाएगा 13, यानी 113, 13 का 3, 113 का 3 यानी 11 हासिल किया। हम कह सकते हैं दोस्तों हासिल के कितने हो गए, यानी 11, और जी 13 और 11 कितना हो गए, यानी 13 16 7 यानी कितना बैठेगा 272 यानी प्लस 1 यानी 273 कितना बैठा है दोस्तों 273/16। अगर मैं इसमें भाग करूँगा तो हम कह सकते हैं 16 16 बचाएगा कितना दोस्तों, यहाँ यानी भाग करने पर हमारा 16 7 112.0625। तो ऐसी संख्या है, यानी कौन सी हमारी है, देख सकते हैं ये हो रहा है दोस्तों। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।